हेलो बच्चों, मैं यूपी सर। आज मैं आपको केमिस्ट्री के सेकेंड भाग कार्बनिक रसायन के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें मैं बोर्ड पर तो लिख चुका हूँ, IUPAC नामकरण ही करना है। लेकिन हमारे रसायन विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें एक है कार्बनिक रसायन और एक है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन रसायन वह कार्बनिक रसायन के अंतर्गत वे यौगिक आते हैं जिन्हें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त किया जाता है, जैसे चट्टानों, मृदा, मिट्टी वगैरह से। और कार्बनिक रसायन वे होते हैं जिन्हें जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हमारे कुछ भाग हैं जिनका हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमारा हाइड्रोकार्बन है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित, तो उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और उन्हीं हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से संबंधित हम लोग उनका नामकरण भी करते हैं। तो वो नामकरण हमारी IUPAC पद्धति करती है। वैसे इनको नामकरण के लिए मुख्यतः दो प्रकार की पद्धतियां बनाई गई हैं। एक हमारा साधारण या निरर्थक पद्धति, या दूसरी हमारी है IUPAC पद्धति, जिसमें सबसे प्रचलित रूप से देखा जाए तो IUPAC पद्धति चलती है। साधारण निरर्थक पद्धति को हमारे केमिस्ट्री के विद्वानों ने उसे क्या कहते हैं, उसको ज़्यादातर से मान्यता नहीं दी, लेकिन हमारे IUPAC को बहुत ज़्यादा मान्यता और महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं। तो आइए, मैंने IUPAC के लिए कार्बनिक यौगिकों में IUPAC के लिए मैंने नामकरण करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख रखी है, जिसकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC बहुत ही आसानी से नामकरण किया जा सकता है। इसमें हमने लिख रखा है IUPAC क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं IUPAC नामकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है वो IUPAC नामकरण कहलाता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री and applied chemistry। अप्लाइड क्या केमिस्ट्री। इसमें हम IUPAC के अंतर्गत मैंने बताया, IUPAC नामकरण करने के लिए आपको मुख्यतः कुछ भागों की आवश्यकता होती है। IUPAC नामकरण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन के श्रृंखला आपको याद होना चाहिए। कार्बन के श्रृंखला यानी कि कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं और कितने नहीं। तो अगर एक कार्बन परमाणु है तो उसे आप मैथ पढ़ेंगे। कार्बन श्रृंखला में आपको याद करा दूं, एक कार्बन परमाणु तो मैथ, दो कार्बन परमाणु तो एथ, तीन कार्बन परमाणु तो प्रोप, और चार कार्बन परमाणु है तो ब्यूट होगा, और पांच कार्बन परमाणु हो तो पेंट होगा, सिक्स कार्बन परमाणु है तो हेक्स होगा, और सात है तो हेप्ट होगा, आठ है तो ऑक्ट होगा, और नौ है तो नॉन होगा, और 10 है तो डेक होगा। और 10 के बाद 11 में कभी बच्चे पूछते सर 11 का क्या होता है, तो 11 का हो जाता है हमारा अनडेक, ये हो जाता है अनडेक, ये होता है 12 का और डोडेक होता है, डोडेक। और 13 का होता है 12 कार्बन परमाणु, और 13 का होता है, देखिए मैं मार्कर बदल दूं, 13 का होता है ट्राइडेक, और 14 का होता है टेट्राडेक, और 15 का होता है पेंटाडेक। लेकिन हमारे कार्बन परमाणु के IUPAC नामकरण के लिए महत्वपूर्ण 10 तक ही आपके आवश्यकता होती है, 10 से ज्यादा नहीं जाती हैं। लेकिन ना कभी कभी बच्चों को जिक्र में आती है सर 10 के बाद क्या होता है, तो 10 के बाद कुछ नहीं है। 10 के बाद हमारा एक बार और गिनती कर लेते हैं, एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और पांच कार्बन तो पेंट हो जाएगा, छह कार्बन तो हेक्स हो जाएगा, सात कार्बन तो हेप्ट हो जाएगा, आठ कार्बन तो ऑक्ट होगा, नौ कार्बन तो नॉन होगा, 10 कार्बन है तो डेक होगा, और 11 होता तो अनडेक बोलेंगे इसे अनडेक बोल लीजिएगा। 12 तो डोडेक बोल सकते हैं, 13 तो ट्राइडेक बोल सकते हैं,
और 14 है तो टेट्राडेक बोलिए, 15 है तो पेंटाडेक बोलिए, कुछ खास नहीं है। लेकिन आपको पढ़ने कहाँ तक है, 10 तक ही कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को क्या करनी है, याद करनी है। इसमें आपको कुछ नहीं करनी है। उसके आगे की बात यह है कि आपको कार्बन परमाणु की श्रृंखला जब याद हो जाती है तो उसमें आपको बाएं भी मैंने लिख रखी है और दाएं भी लिख रखी है कुछ। तो दाएं लिखा मैंने अनुलग्न लिख रखा है, बाएं ने लिखा है मैंने पूर्वलग्न। तो हम लोग पहले अनुलग्न से स्टार्ट करेंगे और पूर्वलग्न की ओर चलेंगे। पूर्वलग्न हमारा पहले जुड़ने वाला है, अनुलग्न हमारा बाद में जुड़ने वाला है। तो हम लोग पहले की बाद वाले की बात करें तो बाद वाले में हमारा ये होगा कि पहले हम लोग एल्केन वाले से स्टार्ट करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये एल्केन परिवार हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो मैं अनुलग्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। अनुलग्न वाले की बात करें तो अनुलग्न वाले में एल्केन का परिवार है। देखिए हमारे एल्केन का में हमारे एल्केन श्रेणी का अगर है तो उसमें एन जोड़ेंगे। अगर उसके चारों कार्बन परमाणु एकल बंध से, अगर चारों कार्बन परमाणु किस बंध से, एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वो एल्केन श्रेणी के होंगे। और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, अर्थात कार्बन के दोगुने से 2 अधिक हाइड्रोजन रहेगा। तो इसकी हम लोग पहले नामकरण कर ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैंने लिख रखा है, अगर एक कार्बन है तो सामान्य सूत्र हमारा CnH2n+2 के सूत्र से चले तो हमारा पहला होगा एल्केन श्रेणी का CH4, जिसकी संरचना हमारी हो जाएगी CH, ये हमारी कार्बन की पहली संरचना हो जाएगी। और जिसका IUPAC नामकरण हमारा वैसे अनुलग्न है, तो अनुलग्न में एक कार्बन है तो मेथ होगा, और एल्केन श्रेणी का है तो N जुड़ जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग कार्बन का एक है तो कार्बन एक है तो इसमें मेथ कर लेंगे, और अनुलग्न हमारा है तो अनुलग्न में N जुड़ता है तो ये हो जाएगा क्या, मेथेन। कार्बन पर जब कार्बन परमाणु एकल श्रृंखला से जुड़े होते हैं, एकल बंध से जुड़े होते हैं तो वो हमारे एल्केन श्रेणी के होते हैं। जैसे इसको आगे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा हमारा C2H6 सामान्य सूत्र के अनुसार, और इसकी संरचना हमारी हो जाएगी कार्बन सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, सारे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और इसकी संरचना में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन के कितने परमाणु हैं हमारे, 1 2, तो कार्बन परमाणु 1 और ये 2, तो 2 कार्बन परमाणु, तो 2 कार्बन परमाणु को हम पढ़ते हैं एथ प्लस। सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़े हुए हैं और एकल बंध द्वारा संतृप्त होते हैं, 4 पाई अपना बना रहे हैं, यानी चारों संयोजकता को पूर्ण कर रहे हैं। तो इसलिए इसके एथ और एल्केन खानदान से बिलोंग करता है। तो एल्केन का हमारा अनुलग्न होता है N, एल्केन का हमारा अनुलग्न होता है N, IUPAC नाम लिख देंगे इसका तो हो जाएगा ये एथेन। पुनः हम इसको हम आगे बढ़ाएं तो इसी प्रकार से हमारा एल्केन एथेन का हो गया। इसी प्रकार ये कार्बन परमाणु अगर 3 हो जाएंगे तो H हमारा 8 हो जाएगा, और H हमारा 8 हो जाएगा तो इसकी संरचना बनाएंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा 3 कार्बन परमाणु 1 2 3, और सभी एकल बंध द्वारा संतुष्ट होंगे हमारे कार्बन के। ये चारों संयोजकता हमारी कार्बन की एकल बंध द्वारा संतुष्ट होगी। और इसका IUPAC नामकरण कर रहे तो कुछ खास नहीं, 1 2 3, 1 2 3 में इस बात का ख्याल रखें कि कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, 3 को पढ़ते हैं हम लोग प्रो, और इसमें जोड़ दें N, ये हो जाएगा प्रो पैन। तो जब तक हमारा एकल बंध तक है तो एकल बंध में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन परमाणुओं को एकल बंध में अभी है तो श्रृंखला जब श्रृंखला में है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसका नामकरण कर सकते हैं। और जब ये हमारे कार्बन परमाणु अलग हो जाएंगे, जब हमारे कार्बन परमाणु एक चैन बनाने लगेंगे तो उस चैन में आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है, और सबसे लंबी श्रृंखला में आपको कार्बन परमाणु कुछ नियम का पालन भी करना पड़ेगा।
तो एल्केन श्रेणी के कुछ यौगिकों का मैंने नामकरण करना आईयूपीएसी बताया। अब हम लोग चलते हैं एल्केन श्रेणी का यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करें। तो कुछ बातें एल्केन आईयूपीएसी नामकरण में कुछ नियम है जिसे बताना मैं अभी भूल गया। तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले ये बात रखें कि कार्बनिक यौगिकों की में कार्बन के सब पहले नियम में यह है कि सबसे लंबी चेन श्रृंखला का चयन करें। सबसे लंबी चेन यानी कार्बन को श्रृंखला जो चेन हमारी है सबसे लंबी होना चाहिए। और दूसरे नियम के अनुसार कार्बन परमाणुओं की गिनती उधर से शुरू करें जिधर से क्रियात्मक समूह द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और त्रिबंध नजदीक पड़े। जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से हमारा कार्बन परमाणु की गिनती श्रृंखला की गिनती करना प्रारंभ करें। तीसरे नियम के अंतर्गत ये है कि अगर हमारा कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हैं तो ये ख्याल रखना है कि उनकी गिनती के दौरान नामकरण करते समय आप उसके अनुलग्न और पूर्वलग्न का हमारे संगत एल्केन में कैसे जोड़े। तो इस प्रकार हमारे आईयूपीएसी नामकरण के लिए 3 नियम हैं। पहला सबसे लंबी चयन करना, दूसरे के अंतर्गत आपको कार्बन परमाणु की क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार गिनती करना, और तीसरे के अनुसार क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अनुसार पूर्वलग्न और अनुलग्न को क्या करना, संयोजित करके नामकरण को पूर्ण करना। तो 3 नियम मैंने बताया और तीनों नियमों के अंतर्गत मैंने पहले वाले में कोई बड़ी लंबी चेन मैंने नहीं दे रखी थी, बड़ी लंबी वाली चेन है उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे। तो इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ एल्किन का। तो एल्किन वाला हमारा अभी भी अनुलग्न में ही है, अनुलग्न ने अंत में ही जोड़ने वाला है। तो अगर एल्किन की बात करें तो एल्किन का हमारा सामान्य सूत्र है CnH2n, कार्बन के दुगुना के बराबर हाइड्रोजन। तो इसकी हमारी पहले कार्बनिक यौगिक देखी जाए अगर हमारा, तो उसके लिए संभव नहीं है। तो दूसरे कार्बनिक यौगिक की बात की जाए तो C2H कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4। तो इसकी संरचना की बात करें हम तो इसकी संरचना में कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 है, तो 1 2। और हमारा एल्केन खानदान क्या है, तो एल्केन की विशेषता है कि इसके अंतर्गत डबल बॉन्ड, एक दो कार्बन परमाणुओं के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन का सदस्य कहलाता है। डबल बॉन्ड है, दो कार्बन परमाणु, इसको दो दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये अपने आप को संतुष्ट कर, जो चारों जो संयुक्ता है संतुष्ट कर सके। तो हमारे लिए एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब जरूरी नहीं है कि यही जोड़े, नीचे भी जोड़ सकते हैं आप, एक यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, एक यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब ये हमारे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया चारों तरफ से। अब इसकी संरचना, अब इसका ना यूपीएससी नामकरण कैसे करें, तो कार्बन कितने हैं 1 और 2, कार्बन की संख्या 2 है तो मैथ यानी कि एथ, संगत गिनती में चले तो एथ, कार्बन की श्रृंखला में चले तो एथ, और उसमें जोड़ देना है आपको, एल्किन वाले में आपको इन जोड़ा जाता है, एल्किन वाले में हम इन जोड़ते हैं। तो एथ में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाने वाला हमारा एथीन, क्या हो जाने वाला है एथीन। फिर इसके बाद से हमको करना ये है कि हमारा जो कार्बनिक यौगिक है, अगर इसकी कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं, C3 करते हैं और H हमारा 6 हो जाता है, तो इसकी संरचना क्या आ जाएगी, तो C3H6। जिसकी संरचना क्या होनी है ध्यान दे देंगे। तो एक तो एल्किन सदस्य है, तो एल्किन सदस्य में किन्हीं भी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड की आवश्यकता अनिवार्य है। तो कहीं भी दो एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, और कार्बन की संयोजकता पूर्ण करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ मैंने लगा दिया दो कार्बन परमाणु, यानी इस कार्बन के लिए दो इलेक्ट्रॉन और संयोजकता पूर्ण करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, और यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड जोड़ दिया हमने। यहाँ देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो गया और इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसकी संयोजकता मैंने पूर्ण कर दी। और इसका नामकरण क्या करें, तो नामकरण में हम कर सकते हैं, ये देखिए गिनती हमारे कार्बन की, तो कार्बन की गिनती उधर से शुरू करते हैं जिधर से हमारा कार्बन परमाणु पहले पड़ता हो। कार्बन परमाणु नहीं, कार्बन परमाणु में क्रियात्मक समूह एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध पहले पड़ता हो। तो इधर से गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर पड़ेगा, तो इधर से गिनती करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। सबसे लंबी श्रृंखला चयन के अंतर्गत ये ख्याल रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोप, संगत कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन परमाणु तो प्रोप हो जाएगा, और उसमें जोड़ना है इन, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोपेन।
फिर अगर इसको आप यहाँ कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, श्रृंखला वही रहेगी, बस नामकरण भी वही रहेगा, क्योंकि इधर से भी जोड़ेंगे डबल बॉन्ड तो हमारा वही होगा, और इधर से जोड़ेंगे तो भी वही होगा। तो इसके अंतर्गत आप इधर से जोड़ेंगे तो भी वही ट्रिपल बॉन्ड एक ही नंबर पे आएगा गिनती करेंगे तो। हम चलते हैं चौथे वाले के पास, का चौथे कार्बन परमाणु C4H6 के पास चलें तो ये हो जाएगा इसकी कार्बन परमाणु संरचना 1 2 3 4, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चारों संयुक्ता संतुष्ट करे तो हम डबल बॉन्ड इसमें अब जहाँ चाहे यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो मैं पहले शुरू में रख रहा हूँ डबल बॉन्ड, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया सिंगल। अब यहाँ पे मैं संयुक्ताएं इसकी पूर्ण कर रहा हूँ। मैंने यहाँ एक हाइड्रोजन दे दिया, एक यहाँ हाइड्रोजन दे दिया, एक इसको दे दिया तो कंप्लीट हो गया। दो यहाँ था, दो एक यहाँ था, चार, तीन एक चार हो गया। चारों संयुक्ताएं कार्बन की पूर्ण हो गई, इसकी भी कार्बन की भी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। यहाँ इसकी पूर्ण हो गई, यहाँ इसकी पूर्ण हो गई, यहाँ इस कार्बन के भी चार, देखो तीनों चारों कार्बन के चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। अब इसका आईपीएससी नामकरण क्या होगा? तो आईपीएससी नामकरण में इसमें क्या करना है, आपको गिनती करना है। गिनती के दर्ज करेंगे जिधर से हमारे कार्बन परमाणुओं में जुड़ने में क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़े, तो पहले पड़े तो कार्बन परमाणु की गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, चार कार्बन परमाणु यानी कि ब्यूट, ये हो जाएगा ब्यूट प्लस इन, ये हो जाएगा ब्यूटीन। यहाँ पे मैंने क्षम्यताम, यहाँ मैंने कार्बन परमाणु को यानी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन था दुगुना के बराबर होता है, दुगुना होता है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, अच्छे लिख दिया था, ये 8 होना चाहिए था, हमसे त्रुटि हो गई। और पुनः मैंने ये अब इसको यहाँ पुनः अगर संरचना को बिगाड़े हम तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर इसके साथ डबल बॉन्ड अगर मैं बीच में डालता हूँ तो हमारे कार्बन की संयुक्ताएं इस प्रकार पूर्ण होंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 संयुक्ता पूर्ण करेगा अपना, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लेकर ये पूर्ण करेगा, इसको ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पर ये केवल एक हाइड्रोजन लेकर ये भी पूर्ण करेगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन लेकर के ये अपनी संयुक्ता कार्बन पूर्ण करेगा। और इसके आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका आईपीएससी नामकरण कुछ खास नहीं है, बस आपको ये ख्याल रखना है कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा। कार्बन की सबसे लंबी चेन तो 1 2 3 4 ये है, एक ही चेन है, अभी चेन विकृत इति नहीं किया गया, साखित नहीं किया गया। तो साखित जब नहीं किया गया तो आपको गिनती उधर से करनी जैसे कार्बन परमाणु हमारा नजदीक में पड़े। तो देख रहे हैं कि 1 2 इधर से भी, 1 2 इधर से भी, तो किधर से भी गिनती कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ मैं गिनती कर ले रहा हूँ इसका 1 2 3 और ये 4। कार्बन परमाणु की गिनती 1 2 3 4 मैंने पूर्ण कर दिया, यानी 4 बता रहा है कि सर मैं 4 कार्बन परमाणु हूँ, यानी कि ब्यूट है, कार्बन श्रृंखला के इसमें ब्यूट है, तो इसमें लिख देंगे हम ब्यूट है, यहाँ लिखेंगे ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट, और दूसरे नंबर पर लिखा है तो डैश दे के लिख सकते हैं 2, और फिर लिखेंगे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, किस खानदान का है, एल्केन खानदान का। एल्केन खानदान में इसमें जोड़ते हैं हम इन, और इसे साधारण भाषा में इसे ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन लिख सकते हैं, या सबसे प्रचलित नाम है जो लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन जोड़ तो लिख दें इसे 2 और ब्यूट और इन को जोड़ दें, प्रत्यय लगा, ब्यूट में इन प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्या हो जाने वाला ये 2 ब्यूटीन। तो आपने देखा कि हमारे कार्बन में जो एल्केन, जो हमारे एल्केन श्रेणी का था उसके मैंने 4 कार्बन तक के परमाणुओं को साखित कर दिया। उसके बाद वाला भी कर सकते हैं, इसके बाद वाला हम अगले वाले में करेंगे क्योंकि साखित वाले परमाणुओं को संरचना करना आसान रहेगा। तो इसके बाद मैं जिक्र करूंगा किसका, एल्काइन का। मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ जिक्र, किसके बाद, एल्काइन का। तो मैं आपको इसे रिमूव कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और हटाने के बाद मैं इसे, तो एल्किन श्रेणी को हमने पढ़ा दिया। अब हम आपको एल्काइन श्रेणी का अनुलग्न वन वाले में एल्काइन श्रेणी को पढ़ाने जा रहे हैं। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है आपका CnH2n-2। अगर इसके कार्बन परमाणु की बात करें तो कार्बन के दोगुने से 2 कम हमारा हाइड्रोजन होगा। तो अगर कार्बन 1 पे तो संभव नहीं है, कार्बन 2 पे संभव होता है,
H2 C2H2 की संरचना करें, अगर C2H2 की हम अगर संरचना करें, एक कार्बन दो कार्बन, तो एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन परमाणुओं के बीच हमारे ट्रिपल बॉन्ड जब पाए जाते हैं तो इन्हें एल्काइन श्रेणी के यौगिक कहते हैं। तो एल्काइन श्रेणी के यौगिकों में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है कि इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच, यहाँ दो कार्बन है, इनके बीच हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और दो हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो ये दोनों कार्बनों की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाएंगी और चारों संयोजकताएं पूर्ण हो जाएंगी और ये हमारा कार्बनिक यौगिक सेट हो जाएगा। और इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। IUPAC नामकरण में हमारे हम देख रहे हैं कि कार्बन हमारा एक दो कार्बन है, दो कार्बन है तो यानी कि गिनती करें कार्बन श्रृंखला में तो हमारा कार्बन श्रृंखला में हो जाएगा एथ, तो यहाँ लिख देंगे एथ और प्लस हमारा एल्काइन का देख लीजिए, हमारा अनुलग्न है हमारा क्या, आइन, तो आप इसमें एथ में जोड़ दीजिए आइन, एथ में आइन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, एथाइन, इसका नाम हो जाएगा क्या, एथाइन। देखिए इसका नाम क्या हो जाने वाला है, एथाइन। फिर मैं आपको आगे ले चल रहा हूं, कार्बन दो था तो 3 कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा जगह कमी पड़ रही है। कार्बन 3 हाइड्रोजन कितना 4, तो इसकी कार्बन की संरचना अगर मैं करता हूँ तो 1 2 3, तो सिंपली सी बात है, तो एक दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड चाहिए एल्काइन के अंतर्गत। मैंने जैसे कि बना रखा है वहां देख सकते हैं कि एल्काइन श्रेणी के अंतर्गत यौगिकों में हमारे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। सामान्य सूत्र में लिख रखा है, अनुलग्न में लिख रखा है रेड कलर से मैंने, तो किसी एक कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दीजिए सिंगल बॉन्ड। इस बीच वाले कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई कि, और इस वाले कार्बन को केवल 3 संयोजकताएं पूर्ण हो गई, केवल एक चाहिए, एक हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, और इस कार्बन को हमारे 3 चाहिए, 3 संयोजकताएं इसकी पूर्ण करनी है, तो इसकी मैंने चारों संयोजकताएं पूर्ण कर दी। अब इसका नामकरण कैसे करें, तो नामकरण भी आसान है, कुछ खास नहीं है। देखिए कार्बन की गिनती करें इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर से दूसरे नंबर पर आ जाएगा, इधर से पहले नंबर पर आएगा। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह जिधर से पास करे उधर से गिनती शुरू करना चाहिए। ये 2 3, तो इसका नाम रखे हम 3 है, तो ये होगा प्रो, और में जोड़ दे हम क्या, आइन, तो ये हो जाएगा मेरा प्रोपाइन, जोड़ दे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन, ये मेरा हो जाएगा प्रोपाइन। फिर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, यदि कार्बन मेरा 4 हो गया और हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया 6, कार्बन और 4 हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इसकी संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, और तो ये 1 2 3 4, किन दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना है, तो ये 1 2 3 मैंने पहले बीच में लगा दिया, अब थोड़ा किनारे पहले लगा लो, फिर बीच में लगाता हूँ सेकंड में यहाँ लगा देता हूँ पहले, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई, इस कार्बन की 2 संयोजकताएं पूर्ण हो गई है, एक संयोजकता एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन देके इसकी चारों संयोजकता पूर्ण कर दिया हमने, एक संयोजकता यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक इसकी एक संयोजकता यहाँ हाइड्रोजन से देकर पूरा कर दिया। एक कार्बन को एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, क्योंकि यहाँ 3 संयोजकता का लेन देन कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉनों का, तो हमारा कार्बन सभी चारों कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई हैं। अब इसका नामकरण करें IUPAC, तो IUPAC नामकरण में क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ देखिए गिनती करें, किधर से गिनती करें कि हमारा नामकरण सही हो जाए, तो गिनती करें हम लोग उधर से जिधर से क्रियात्मक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह पास में पड़े, तो 1 2 3 4 इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 पास में पड़ेगा, तो 1 2 3 4 4 होता है, तो हमारा होता है ब्यूट प्लस क्या, आइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ना लिखें तो भी समझने वाला समझ जाएगा कि 1 की कोई गिनती नहीं है, अर्थात पहले वाले से ही जोड़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे या कर दिया जाए, इसी की संरचना को हम लोग या कर दें, तब क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कि इसकी संरचना यूं हो जाएगी 1 2 3 4, और कार्बन परमाणु को अब मैं अलग जोड़ दूं, जैसे मैं यहाँ जोड़ दूं, पहले नंबर से जोड़ा था, अब यहाँ भी जोड़ा जा सकता है, यहाँ जोड़ेंगे तो फिर पहले नंबर से हो जाएगा, यहाँ जोड़ूंगा फिर पहले, तो इसे बीच में जोड़ दूँ अगर,
ट्रिपल बॉन्ड बीच में जोड़ दूं तो क्या होगा, तो देख रहा हूं कि मैं दो कार्बन परमाणुओं का चारों संयोजकताएं पूर्ण हो गई हैं, केवल इस कार्बन परमाणु की तीन तीन संयोजकताएं लेनी है। इसकी एक संयोजकता पूर्ण हुई थी, 3 संयोजकता हमने पूर्ण कर दी, इसकी भी तीनों संयोजकताएं पूर्ण करनी है। अब इसकी कार्बन की गिनती कैसे करेंगे, तो इसके में कार्बन की गिनती आपको उधर से करना है जिधर से आपका ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। इधर से भी गिनना है तो पास में, इधर से भी गिने तो दूसरे नंबर पे, इसमें गिने तो दूसरे नंबर पे, तो हम लोग इधर ही से कर लेते हैं गिनती 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं इसका नामकरण क्या कर लेंगे, हम लोग नामकरण कर लेंगे 1 2 3 4, 4 है तो लिखेंगे हम लोग ब्यूट, और दूसरे नंबर जुड़ा है तो 2, और डैश क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न हम लोग आइन जोड़ते हैं, और इसे या करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। इसे या करके हम क्या लिखेंगे 2 ब्यूटाइन लिखेंगे। या करके हम लोग क्या लिखेंगे 2 ब्यूटाइन लिखेंगे। इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो हमने एल्काइन का भी श्रेणी आपको मैंने पढ़ा दिया जो अनुलग्न के अंतर्गत है। अनुलग्न में एल्किन, एल्केन और एल्काइन 3 अनुलग्न हैं और क्रियात्मक समूह हैं। तो अभी मैंने एल्काइन का पढ़ाया है, अभी प्रतिस्थापन और क्रियात्मक समूह विशेष हैं, उनको देखते हैं। इसको हटाने के बाद तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण, एल्काइन सदस्य के श्रेणियों का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा दिया। इनको पहचानना बहुत आसान है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड देखिएगा, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड देखिएगा। और मैंने रेड कलर से एल्केन के लिए एन अनुलग्न, एल्कीन के लिए इन और एल्काइन के लिए आइन अनुलग्न लिख रखा है। और मैंने बताया कि कार्बनों की गिनती उधर से करना चाहिए जिससे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो अब हम आपको ले चल रहे हैं बाएं साइड दिया हमने पुरोलग्न। हमारे पुरोलग्न दो तरह के होते हैं, एक प्रतिस्थापन होता है, एक साइक्लो होता है। एक प्रतिस्थापन होता है और एक क्या होता है, साइक्लो होता है। तो साइक्लो हमारे कक्षा 10 के लेवल में नहीं है, आगे के लेवलों में है। तो मैं पहले प्रतिस्थापन की चर्चा करूंगा। प्रतिस्थापन में सबसे पहले नंबर पे है हैलो समूह। हैलो समूह में हमारे हैलो समूह का सामान्य सूत्र मैंने लिख रखा है CnH2n +1 या X को हम लोग हैलो समूह कहते हैं। हैलो समूह में हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आता है। तो जिसमें हम लोग हैलो समूह के कार्बन को करें तो उसमें कुछ खास नहीं है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है वे कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई अन्य तत्व आ जाए, वो हम लोग प्रतिस्थापन यौगिक कहलाता है। इसमें कुछ करना नहीं है। प्रतिस्थापन में हैलो समूह में किसी एक हाइड्रोजन की जगह पर, किसी 2 हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन आ जाएगा, वही हमारा प्रतिस्थापन हैलो समूह कहलाता है। जैसे मैं लिखना जा रहा हूँ, जैसे देख लीजिए हैलो समूह में मैंने सूत्र लिख देता हूँ CnH2n +1 यानी कि X। मैं लिख दूं यदि जिसका संरचना मैं लिख दूं, संरचना लिख दूं या ऐसे भी लिख दूं CH3 और Cl। संरचना इसका लिखूं तो एक कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, और एक H, एक Cl और एक यहाँ से H, एक यहाँ से H। तो इसका नामकरण करें तो कुछ खास दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को, क्योंकि ये पूर्वलग्न मतलब इनका नामकरण करते समय में इनका नाम पहले जोड़ना है, फिर संगत एल्केन का नाम जोड़ना है। तो जिससे हमारा है कि संगत, जैसे कार्बन में हमारा एक ही कार्बन है तो एक कार्बन में हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, केवल मैथ जोड़ेंगे। मैथ में एक कार्बन है तो संगत एल्केन यानी कि मैथेन। इसमें क्षमता देखिए गड़बड़ी होगी। एक क्लोरीन है तो क्लोरीन में पहले क्लोरो लिखेंगे, प्लस संगत एल्केन का नाम, एक कार्बन है तो मैथेन। संगत एल्केन एक कार्बन है तो क्या होगा, मैथेन तो होगा। तो ये होगा हमारा क्लोरो मैथेन, ये बन जाएगा मेरा क्लोरो क्या मैथेन। क्लोरो क्या बन जाएगा, मैथेन। हाँ, कभी कभी ये हमारे दो क्लोरीन हो जाते हैं। तो 2 क्लोरीन हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन कुछ नहीं बिगड़ेगा उसमें। तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो इसकी हो जाएगा ये एक C हो जाएगा, एक C। दो तरफ से क्लोरीन भर दो, इधर से भी क्लोरीन भर दो, और इधर से हाइड्रोजन भर दो, इधर से हाइड्रोजन भर दो। तो ये क्या हो जाएगा,
तो दो क्लोरीन हो गया तो डाई हो जाएगा, डाई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। दो क्लोरीन तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो क्या मैथेन। दो क्लोरीन, तीन हो जाएगा तो ट्राई हो जाएगा, चार होगा तो टेट्रा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसकी जगह पे ये जरूरी नहीं है कि हमारा क्लोरीन ही रहेगा, ब्रोमीन भी रह सकता है। अगर मैं यहाँ से ठीक करूँ तो इस क्लोरीन को हटा दूँ, तो क्लोरीन को हटाने के बाद क्या होगा, हमारा क्लोरीन की जगह पर मैं ब्रोमीन कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन, तो यहाँ ब्रोमीन हो जाएगा, तो यहाँ क्लोरो की जगह पर ब्रोमो हो जाएगा, ब्रोमो। और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्रोमोमेथेन। अगर यहाँ दोनों की जगह पे ब्रोमीन होता तो डाई ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। डाई ब्रोमो क्या हो जाएगा, ड्राई ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। आई रहेगा तो आयोडोमेथेन हो जाएगा। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। यानी जो सेम क्लोरीन का कॉपी करना है, सेम क्लोरीन का कॉपी करना है, यानी सेम उसमें कॉपी करनी है। अगर एक कार्बन है तो मेथेन होगा, दो कार्बन होगा तो एथेन होगा, क्लोरो एथेन, तीन कार्बन हुआ तो क्लोरो प्रोपेन, चार कार्बन हुआ तो क्लोरो ब्यूटेन। इस प्रकार से हमारी कार्बन श्रृंखला चढ़ती है। जैसे मैंने लिख दिया क्या कहते हैं, CH3 CH3Cl मैंने लिख दिया। तो देख रहे हैं कि दो कार्बन है और दो कार्बन है, नहीं सॉरी क्षमता में यहाँ पे हमने दे रखा एक दो, यहाँ CH2, यहाँ CH2 है, यहाँ Cl होगा। तो दो कार्बन है तो दो कार्बन, तो इसका नामकरण हो जाएगा क्या, क्लोरो। और दो कार्बन है तो क्लोरो क्या, एथेन। और तीन कार्बन हो जाएंगे तो क्लोरोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 Cl। ये हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। संरचना बना ही सकते हैं, सब कार्बन परमाणु फैला के सबको हाइड्रोजन की संयोजकता, सबकी कार्बन की सभी संयोजकताएं पूर्ण कीजिए, संरचना बन जाएगा। संरचना बनाना बहुत आसान है, बस इतना दिमाग में रखिए कि कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण करना है नियम के अनुसार, नामकरण के अनुसार, क्रियात्मक समूह पूर्वलग्न अनुलग्न के अनुसार। तो मैंने आपको बता दिया हेलो समूह का नामकरण, IUPAC नामकरण कैसे होगा। क्लोरीन है तो क्लोरो बोल दीजिए, ब्रोमीन है तो ब्रोमो बोल दीजिए, आयोडीन है तो आयोडो बोल दीजिए, फ्लोरीन है तो फ्लोरो बोल दीजिए। अब हम आगे बढ़ाएंगे आपको एल्किल समूह। तो मैं बता रहा था कि एल्किल समूह में क्या है, एल्किल समूह को हम लोग R से दर्शाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है। एल्किल समूह का मतलब होता है एल्केन श्रेणी के सदस्यों से एक हाइड्रोजन कम कर लेने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो समूह प्राप्त होता है वह एल्केन समूह कहलाता है। एल्केन समूह हमारा भी प्रतिस्थापी समूह होता है, इसमें बस नाम जुड़ जाता है। इसका देखिए मैंने अनुलग्न, इसका पूर्वलग्न जुड़ा इल, इसमें इल जुड़ता है, जुड़ता है, मैथ है तो मैथिल हो जाएगा। तो हमने देखिए का सामान्य सूत्र लिख रखा है CH3 तो है तो एक कार्बन है तो मैथिल होगा, दो कार्बन है तो गिनती के अनुसार दो कार्बन तो एथ होगा तो एथिल हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा, चार कार्बन है तो ब्यूटिल हो जाएगा, पांच कार्बन है तो पेंटिल हो जाएगा, सिक्स कार्बन है तो कितना हेक्सिल हो जाएगा। इस प्रकार हमारे कार्बन परमाणु गिनती चलती रहेगी। तो एल्किल वाले समूह में कुछ खास नामकरण नहीं है, ये एल्किल समूह के बस इतना याद रखा है। ये देखिए हाथ फैला रखे हैं कि सर आप मुझसे कोई जुड़ जाओ, तो प्रतिस्थापन तभी होगा जब कोई इससे कोई जुड़ जाए। तो इसका कोई खास नामकरण नहीं है IUPAC नामकरण में, ये सहायक करते हैं IUPAC नामकरण के लिए। तो अगला बात इसलिए ले रखा है हमने पूर्वलग्न में, पूर्वलग्न जो पहले जोड़ते हैं उसमें मैंने दे रखा है नाइट्रो समूह NO2, यानी जो हमारे आगे की क्लासों में दे रखा है नाइट्रो समूह वाले भी पूर्वलग्न होते हैं। ईथर समूह का मैंने लिखा है ईथर मैंने O, और जिसे एल्कॉक्सी भी बोला जाता है, देखिए मैंने एल्कॉक्सी लिख रखा है, एल्कॉक्सी भी बोला जाता है। एल्कॉक्सी OR मैंने लिखा था, OR से भी संकेत दर्शाया जाता है। तो एल्कॉक्सी नाइट्रो समूह या नाइट्रो समूह, ईथर और एल्कॉक्सी, ये हमारे बाएं साइड में जो मैंने लिख रखा है ये सभी पूर्वलग्न यानी पहले जोड़ते हैं IUPAC नामकरण समय।
तो और फिर मैंने बगल में लिख रखा है साइक्लो। साइक्लो का मतलब होता है वे कार्बनिक यौगिक जो इनके कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक बंद चक्र श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बलय चक्र का या श्रृंखला का बंद बलय का निर्माण करते हैं या बंद आकृति का निर्माण करते हैं, वे हमारे कार्बनिक चक्र यौगिक या साइक्लो यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक ज्यादा नहीं एक एग्जांपल देकर चला जाऊंगा, जिसमें मैंने लिखा 3 कार्बन परमाणु हमारे जुड़े हुए रह रहे हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, तो इनकी संयोजकताएं जब आप पूर्ण करेंगे तो आपको पता है कि प्रत्येक की संयोजकता कितनी कितनी पूर्ण हो रही है। प्रत्येक की 2-2 संयोजकताएं पूर्ण हो रही है, इधर से भी 2 इधर से भी 2, तो 2-2 संयोजकताएं चाहिए पर दोनों को, तीनों को। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए आप, एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए, चारों संयोजकता पूर्ण हो। तो अब इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या लिखेंगे? आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। आईयूपीएसी में आपको ये देखना है कि साइक्लो इस चक्र बना रहा है ना, तो इसको पूर्व लिखने हैं, पूर्व में जोड़ेंगे। तो कार्बन कितने हमारे 1 2 3, तो 1 2 3 प्रोप मैथ एथ प्रोप और प्लस नहीं सॉरी क्षमता साइक्लो। साइक्लो पहले साइक्लो शब्द लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइक्लो, फिर संगत एल्केन, फिर क्या लिखेंगे? संगत एल्केन। संगत एल्केन करेंगे तो साइक्लो साइक्लो और संगत एल्केन में मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप में हमारे कितने हैं? प्रोप में 3 है, तो साइक्लो हो जाएगा प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। 4 रहा, अगर ये हमारे 4 हो गए, मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ जोड़ गया, यहाँ जोड़ गया, यहाँ जोड़ गया, यहाँ इसने यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, इसने यहाँ, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, इसने यहाँ दे दिया, इसने यहाँ, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, इसने यहाँ ले लिया, इसने यहाँ लिया, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई, इसने यहाँ ले लिया, इसने यहाँ ले लिया, इसकी चारों संयोजकताएं पूरी हो गई। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। साइक्लो जोड़ के ब्यूटेन कर दीजिए, एल्केन, साइक्लो करके एल्केन, संगत एल्केन, संगत एल्केन में मैथ एथ प्रोप ब्यूट, एल्केन श्रेणी में इन्हें जो साइक्लो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। साइक्लो क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन। इस प्रकार से साइक्लो पूर्वलग्न में जुड़ता है। तो मैं साइक्लो भी आपको बता दिया। अब मैं साइक्लो के बाद आपको बताने चलूंगा डायनेसाइड अनुलग्न में क्रियात्मक समूह। डायनेसाइड अनुलग्न में क्रियात्मक समूह में बताना चाहूंगा, तो मैं बता दूं आपको इसको हटाने के बाद। अनुलग्न में अब हम क्रियात्मक समूह पढ़ाएंगे। अनुलग्न में क्रियात्मक समूह हमारे दिया है अल्कोहल, जिसका क्रियात्मक समूह OH है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा हमारे यौगिक से, और इसको हम लोग अनुलग्न में आल जोड़ेंगे। दूसरा एल्डिहाइड, जिसे CHO कहते हैं, और CHO में इसका संरचना में लिख रखा है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा यौगिक से, कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन। इसमें CHO में एल्डिहाइड समूह में उसका अनुलग्न हमारा होगा अल, अनुलग्न हमारा अल होगा। कार्बोक्सिल अम्ल है जिसका फार्मूला है COOH, और जिसका हम लोग संरचना लिख रखा है, सिंगल बॉन्ड से यौगिक से जुड़ेगा और C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा रहेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ OH, और इसमें हम अनुलग्न OE के जोड़ेंगे। फिर चौथा हमारा क्रियात्मक समूह है कीटोन। चौथा हमारा क्रियात्मक समूह कीटोन है, जिसको हम CO के नाम से जानते हैं, और इसको जोड़ते हैं ऐसे हैं, सिंगल बॉन्ड से कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और एक ऑक्सीजन उससे डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। इसमें हम अनुलग्न ओन जोड़ते हैं। अनुलग्न ओन एस्टर दिया COOR, या 10 से आगे की क्लासों में पढ़ा जाएगा। सल्फोनिक हमारा दिया है क्रियात्मक समूह, एमाइड भी दिया, एमीन भी दिया, थायोल भी दिया, साइनाइड भी दिया। तो हम लोग केवल नंबर 4 तक के ही क्रियात्मक समूहों का अध्ययन करेंगे आज के डेट में, और बाकी के अगले वीडियोस में देखा जाएगा। तो पहला हमारा है अल्कोहल समूह, अल्कोहल समूह। हमने अल्कोहल समूह OH मैंने लिख देता हूं यहाँ पे -OH। ये कैसे होगा? ये कुछ खास नहीं है, आप इसका भी यही सूत्र होता है जब से हमारा एल्किल का होता है। ये हमारे अस्थाई होते हैं, तो एल्किल में बस जोड़ते जाइए आप। एल्किल देख रहे हैं, एल्किल समूह देख रहे हैं, इसमें बस एक एक अल्कोहल जोड़ते जाइए। देखिए मैथिल है तो CH3 और एक OH जोड़ दीजिए,
हाथ पसार रहा है, पहले से हाथ पसारे खड़ा है, ये भी हाथ पसार, तो जोड़ दीजिए बस। एक इसकी संरचना करना चाहें तो आप ऐसे संरचना कर सकते हैं। सी एक ठो है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को दे दीजिए, एक यहाँ से दे दीजिए, एक यहाँ से दे दीजिए, और यहाँ से एक O और H जोड़ दीजिएगा, आपस में सेट हो जाएगा। तो इसका नाम का IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो देखिए ये CH3 हमारा क्या है, मैथिल है, तो ये हो जाएगा CH3 हमारा क्या हो जाएगा, मैथिल। मैथिल मैथ क्या बोलते हैं, मैथिल। और ये सीधी सी बात है, आपको IUPAC आपको संगत है, कार्बन कितना एक है, इसमें जोड़ दीजिए आप, पहले मैथ जोड़ दीजिए, कार्बन की संख्या हमारी जोड़ दीजिए, एक कार्बन है तो मैथ जोड़ दीजिए, और इसमें इसका अनुलग्न है, ये अनुलग्न यानी बाद में जोड़ने वाला। अल्कोहल का अनुलग्न क्या है, ऑल, ऑल में जोड़ दें क्या, मैथ में ऑल जोड़ दें, मैथेन, सॉरी इसका मैथिल, मैथेन संगत एल्केन में जोड़ते हैं ना, सॉरी संगत एल्केन में जोड़ते हैं, संगत एल्केन मैथेन में एक कार्बन है तो मैथेन संगत एल्केन में ऑल जोड़ देंगे, संगत एल्केन में ऑल जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा मैथेनॉल, मैथेनॉल। फिर से हमारा इसी प्रकार से हम कार्बन बढ़ाते जाएं, एथिल में जोड़ दें तो ये हो जाएगा C2H5, C2H5 OH, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। संरचना बनाए तो लंबा होगा, संरचना भी बना सकते हैं आप, CH तो इसको बैलेंस कर दिए सिंगल बॉन्ड से, ये एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये जुड़ गया OH। तो कार्बन मेरे कितने जुड़ गए इसमें, 2। तो संगत एल्केन का नाम मैथ एथ प्रोपेन होगा, मैथ एथेन, सॉरी क्षमता एथेन होगा, 1 2 है, ये हो जाएगा एथेन, और प्लस हमको जोड़ना है ऑल, हमको जोड़ना है ऑल, तो ये हो जाएगा एथेन में और जोड़ देंगे, हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल, ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल। फिर हम इसके आगे की बात करें तो 2 था, फिर देखिए इसमें बढ़ाइए C3H7 में OH जोड़ दीजिए, और इसे या करके आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2, और क्या लिख सकते हैं OH। संरचना आप कर सकते हैं सेम वैसे ही, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख दूं, कितने कार्बन हमारे, संरचना मैं इसका भी कर देता हूँ, एक ही कर दूँ, इसके बाद वाला नहीं करूँगा। ये हो गया हमारा, कर दो 1 2 3, तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और देखिए मेरा ये यहाँ से एक हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन पूरा, यहाँ इसकी संयुक्ता पूरी, यहाँ से इसकी संयुक्ता पूरी, ये पूरा हो गया, 2 हो गया, और ये इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पूरा हो गया, ये OH हो गया। और इसका नामकरण IUPAC कर दें तो IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा मेरा, और ये मैथ गिनती करते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3, इधर ही से गिनती करना कर सकते हैं। तो अब यहाँ तो गिनती कर, हाइड्रोजन कहीं जोड़ते तो एक लिखते ही एथेनॉल हो जाता, लेकिन इसकी संरचना 2 तरीके से हो सकती है। तो देखते हैं अभी इसको करके बताते हैं। इधर से मैंने जोड़ रखी है, गिनती हमने गड़बड़ लिखी, देखो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, तो यहाँ से पहले नंबर पे क्रियात्मक समूह ऑल जुड़ा हुआ, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या, प्रोपेन, प्लस क्या अनुलग्न हमारा ऑल जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब इसके क्रियात्मक समूह अगर मैं बिगाड़ना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो क्रियात्मक समूह अगर मैं बिगाड़ना चाहूँ तो अलग करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ मैं जोड़ सकता हूँ OH को, और बाकी आपको वही कुछ नहीं करना है, ऐसे दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड से करते हुए कार्बन के चारों संयुक्ताएं पूर्ण करनी है। यहाँ इस कार्बन के 3 संयुक्ताएं पूर्ण हो गई, यहाँ 1 जोड़ दिया हाइड्रोजन, इसके 3 हो गई, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, इन 3 इस कार्बन के भी 4 पूर्ण हो गई, यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन दे दीजिए, इसकी भी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। आप देख रहे हैं कि सभी कार्बनों की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। तो चारों संयुक्ताएं पूर्ण होने में हमको ये करना है
कि कार्बन गिनती किधर से करें, तो देखिए कार्बन की गिनती उधर से करें जिधर से हमारा अल्कोहल पास पड़े। इधर से भी अल्कोहल दूसरे नंबर पे, इधर से भी दूसरे नंबर पे, तो हम लोग गिनती इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी। तो 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण थोड़ा अलग पड़ा, इससे अलग हो जाएगा, संरचना अलग तो नामकरण अलग समयावता के अनुसार। तो सीधी सी बात, तो हमारा कार्बन में कितने हमारे कितने यौगिक में कितने कार्बन है, 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन दूसरे नंबर पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है 2 ऑल, या इसे लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। 2 बता रहा है कि सर ये इसमें जो अल्कोहल वे दूसरे नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार मैंने, अब इसी प्रकार से आप ब्यूटेनॉल का कर सकते हैं, कार्बन 4 हाइड्रोजन 9 लिखिएगा और उसमें OH जोड़ दीजिएगा। अब हाइड्रोजन अल्कोहल जहां जोड़िएगा उसके हिसाब से उसके कार्बन की गिनती कीजिएगा और उसकी संरचना कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार पेंटिल का भी कर सकते हैं, कार्बन 5 हाइड्रोजन 11 और फिर उसमें OH क्या करना है, जोड़कर उसे संतृप्त करना है, तो हमारा अल्कोहल समूह पूर्ण हो जाएगा। अगर पेंटिल में जोड़ते हैं तो कार्बन में उस पेंटिल वाले यौगिक में हमारे अल्कोहल को जोड़ने की बहुत सारी विभिन्नताएं, वेरिएशन हो सकता है, आप उसके हिसाब से नामकरण भी कर सकते हैं और साखित भी हो सकता है, वो पेंटिल वाला साखित भी हो सकता है और उसके अल्कोहल जोड़ने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसमें मात्र किसी एक ही तरह से जोड़ दे तो 1 ही आता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऑन पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और इसमें तो 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने बताया यहाँ पे कार्बन के अल्कोहल की गिनती करते समय कैसे करेंगे, हमने कहा अल्कोहल बीच में जुड़ा तो इधर से गिनिएगा 1 2 3, तो इधर से भी जोड़ेंगे तो 1 2 3, तो 2 भी 2 तब भी 2 ही पे आता, तो कुछ नहीं करना है। प्रोपेन जितने नंबर पे 2 जुड़ा है, ऑल किस पे 2, और फिर क्या लेना है, क्या इसका अनुलग्न है हमारा अल्कोहल का ऑल, या इसे लिख सकते हैं या करके इसे लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, सब जोड़ करके लिख सकते हैं। तो हमने अल्कोहल समूह भी आपको पढ़ा दिया। अब बच गया है मेरा कौन, एल्डिहाइड, कौन वो कर 50। तो अब हम एल्डिहाइड समूह को पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO है, संरचना मैंने लिख रखा है, देखिए। तो ये हमारा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, संरचना समूह जरूर नजर में रखना चाहिए। संरचना समूह हमारा मेन होता है, और इसका देखिए हमने नीचे लिखना है मुझे, अनुलग्न है हमारा, इसमें हमारा अल जोड़ता है, क्या जोड़ता है, अल जोड़ता है। लिखने आपको जोड़ना किसमें है, किसी में नहीं, देखिए सिंगल है, ये जोड़ने के लिए तैयार है, जोड़ने के लिए तैयार है, आपको एल्किल वाले में ही जोड़ते रहना है। किसमें, एल्किल वाले में ही आपको जोड़ते रहना है, इसको कुछ नहीं, एल्किल जोड़ दीजिए एक कार्बन, लेकिन पहले से एक कार्बन रख रखा है, आप एल्किल में नहीं जोड़ सकते कृपया। तो आप केवल एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे तो इसके कार्बन की चारों संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी, केवल एक हाइड्रोजन से जोड़ दीजिए। ये देखिए कार्बन की चारों संख्याएं पूर्ण हो गई, और कार्बन की चारों संख्याएं पूर्ण हो गई और एक कार्बन है भी, तो एक कार्बन है तो इसमें लिख लेंगे हम संगत एल्केन का नाम मेथेन प्लस अल, तो IUPAC इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, मैथेनल। क्या हो जाने वाला है इसका IUPAC नाम, मैथेनल। फिर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको पता है कि हमारे प्रत्येक श्रेणी क्रियात्मक समूह, समान क्रियात्मक समूह के साथ CH2 का अंतर होता है, तो इसमें एक CH2 बढ़ा दीजिए, कुछ नहीं बाकी सब वही चलता रहेगा। तो एक CH2 बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3 और CHO। संरचना करें इसका तो ये हो जाएगा CH, 2 कार्बन परमाणु दे दीजिएगा, 2 कार्बन परमाणु यहाँ दे दीजिएगा, डबल बॉन्ड यहाँ दे दीजिएगा हाइड्रोजन, इसकी चारों संख्याएं पूर्ण हो गई। अब बच गया हमारा 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये हो गया। अब इसका नामकरण का पहचान क्या है, देखिए कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा O का, और एक सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन रहेगा, और इसमें इसका नामकरण क्या है, नामकरण बहुत आसान है। कितने संगत एल्केन का नाम क्या है, कार्बन कितने हैं,
किधर से जुड़ा हमारा CHO, इधर से, तो इधर से गिनती कर देंगे 1 2, और नामकरण क्या हो जाएगा, मैथ एथ, तो ये हो जाएगा एथेन, संगत एल्केन का नाम प्लस अल, ये हो जाएगा हमारा क्या, एथेनल, क्या होने वाला है, एथेनल, एथेनल हो जाएगा। और फिर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं, आपको बस CH2 बढ़ाते रहना है, एल्किल को नहीं देखना है, CH2 बढ़ाते रहना है। इसमें CH2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा C2H5CHO। संरचना करेंगे आप तो कार्बन आपका 3 हो गया, 1 2, यही कर दिए होते हम इसकी संरचना, 1 2 3, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड। अब इसमें CHO की कंडीशन जो है, CHO आप चाहें तो CHO को अलग भी इसमें यहाँ दूसरे नंबर पे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले कर रहा हूँ इस CHO को। इसकी इस कार्बन की चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई, इस कार्बन की 2 संयुक्ताएं अधूरी हैं, इसको भी मैंने पूरा कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन संयुक्ताएं पूर्ण करते हैं तो संरचना 2 मिनट का गेम है, कुछ नहीं है, संरचना 2 मिनट चुटकियों का गेम है, बस इसकी संयुक्ताएं पूरा कर दीजिए। चौपाई जिसे कहते हैं, कार्बन चौपाई है, चौपाई जानवर की तरह, और इसकी नामकरण करें तो नामकरण 2 मिनट में हो चुका है आपका। कितने कार्बन इसमें, इधर से गिनती करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर से 1 2 3, तो 1 2 3 मैथ एथ, ये हो गया हमारा प्रोपेन, संगत एल्केन का नाम प्रोपेन प्लस अल, इसका नाम यूपीएससी नाम हो गया क्या, प्रोपेनल। अब अगर इसी को ब्याह करके हम बना ले, या करके बनावे तो क्या होगा, अगर 1 2 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ दूं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दूं, इसकी चारों संयुक्ताएं पूरा कर दूं, सॉरी क्षमता, हाइड्रोजन यहाँ नहीं जुटेगा, इसकी चारों संयुक्ताएं पहले से पूर्ण हो गई, तो ये हमारा देखिएगा, और यहाँ ये ले लेगा, वैसे CHO तो कीटोन में चला जाएगा 1 मिनट और फिर इसमें एक कार्बन बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा C3H कितना 7 CHO, नाम इसको संरचना में थोड़ा कर दीजिए तो ये हो जाएगा CH3 CH2 3 है, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CHO। नामकरण करेंगे आप तो कार्बन कितने हमारे 4, तो इधर से गिनती कर लीजिएगा 1 2 3 4, ब्यूटेन प्लस अल, क्या हो जाएगा ब्यूटेनल। तो हमने एल्डिहाइड समूह का भी क्रियात्मक समूह के साथ मैंने कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण कर दिया। अब मैं आपको कार्बोक्सिल का IUPAC नामकरण बताऊंगा। तो कार्बोक्सिल IUPAC नामकरण में, कार्बोक्सिल IUPAC नाम मैं से पहले रिमूव कर दूं, इसे पोस्ट कर दूं, तो अब हम IUPAC नामकरण कार्बोक्सिल का पढ़ेंगे। कार्बोक्सिल का बन के उसे दो। तो अगला हमारा कार्बनिक यौगिक क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिल हमारा उसका क्रियात्मक समूह उसका है संरचना C डबल बॉन्ड OH, और अनुलग्न है इसका कार्बोक्सिल का ओइक। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखिए कार्बन एक कार्बन आप पहले से हाथ बढ़ा रखा है, कार्बन संयोजकता पूरा करने में केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो आप एक हाइड्रोजन जोड़कर इसकी संयोजकता पूर्ण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा नामकरण। बस कुछ नहीं करना, संगत एल्केन, एक कार्बन है तो संगत एल्केन का नाम मेथेन प्लस ओइक जोड़ना है, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक। और इसके बाद आपको
एक सी प्रत्येक समान क्रियात्मक समूह में CH2 का अंतर होता है, तो अगला एक CH2 बढ़ा दीजिए तो आपका हो जाएगा CH3 और COOH। संरचना कर दे अगर हम तो ये हो जाएगा 2 कार्बन जोड़ दीजिए और सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए और ये संरचना बना दीजिए O, ये कर दीजिए OH। इसकी सारी संयुक्ताएं पूर्ण हो गई इस कार्बन की। यहाँ से बची है एक, इसको जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए, एक यहाँ जोड़ दीजिए, ये भी पूरा हो गया ना। IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण में हमारा क्या हो जाएगा, एक कार्बन में हमारा कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा प्रोपेन सॉरी एथेन, क्षमता एथेन प्लस ओइक, ये हो जाएगा एथेनोइक। फिर हमारा अगर 4 इसके बाद अगर बढ़ रहा है हमारा कार्बन C2H5COOH, तो इसकी संरचना हमारी हो जाएगी 2 कार्बन 3 ठो जोड़ दीजिए, यहाँ आपका क्रियात्मक समूह ये OH, इसकी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई, इसकी भी 2 संयुक्ताएं पूर्ण हो गई, एक इधर से जोड़ दीजिए, एक इधर से, इसकी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई, इसके 3 तरफ से संयुक्ताएं दे दीजिए, 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, इसकी चारों संयुक्ताएं पूर्ण हो गई। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, हम कारण गिनती करते हैं 1 2 3, तो ये हो जाएगा मैथ एथ प्रोपेन प्लस ओइक, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक। इस प्रकार हमने एल कार्बोक्सिल का भी पढ़ा दिया। इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं आगे। देखिए हम बढ़ाते जाएंगे तो आपको प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक पेंटेनोइक मिलता जाएगा। और CHO का आपको ख्याल ये रखना है कि कार्बोक्सिल की क्रियात्मक समूह क्या है और उसकी संरचना क्या है और अनुलग्न क्या है, अनुलग्न में जुड़ क्या रहा है। बस IUPAC नामकरण आपसे हो जाएगा। और नहीं ध्यान देते हैं तो भाई आपको धोखा नहीं है। फिर से इसके बाद हमने दे रखा है, अब इसे मैं रिमूव करूंगा। तीसरे हमारा अगला क्रियात्मक समूह कीटोन, और कीटोन का क्रियात्मक समूह हमारा CO होता है। संरचना आप देख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड के साथ O, और ये दोनों तरफ से सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कार्बन डबल बॉन्ड से हमारा रहेगा जुड़ा हुआ। बस इसका ख्याल रखना है। कीटोन हमारा में हम लोग ओन अनुलग्न ओन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन। तो आपको करना ये है कि इसको डबल बॉन्ड से देखिएगा, यहाँ पे दोनों कार्बन ये हमारा दोनों तरफ से 2 संयुक्ता लेगा, अर्थात ये ऐसे जगह में जुड़ेगा जहां से इसकी कम से कम 2 संयुक्ताएं मिल सके। तो इसको हम लोग जोड़ते समय इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CO और CH3 CO CH3। फिर इसकी संरचना आप देख ही रहे हैं, संरचना को देखना क्या है, और चाहे संरचना देख ही लीजिए। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 3 ठो कार्बन है, 3 ठो लिख दीजिए। और कार्बन बीच में, कुछ कीटोन बीच में ही रहता है। तो देखिए एक ऑक्सीजन है, ऊपर जोड़ दिए, चाहे नीचे, ऊपर ही जोड़ दे रहा हूँ। इस कार्बन की चारों संख्या पूरी हो गई और बच गया ये कार्बन आपका। तो ये कार्बन की एक संख्या पूरी हुई, ये हाइड्रोजन देकर दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी। चारों कार्बनों की चारों संख्याएं पूरी हो गई। अब इसका नामकरण कैसे करना है, गिनती उधर से कीजिए जिसको जिधर से ये पास में पड़े। तो 1 2 1 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा मैथ एथ प्रोपेन प्लस इसमें जोड़ता है ओन, इसमें ओन नाम का अनुलग्न जोड़ता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। फिर इसके बाद आप बढ़ाते जाइए, CH3 CH2 CO CH3। इसका नामकरण करें तो देखिए इधर से भी हमारा कार्बन अब यहाँ पे भी हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि दूसरे नंबर पर कीटोन जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी हमारा कीटोन दूसरे नंबर पर था, तो 2
दूसरे नंबर पर नहीं, पहले से ही जुड़ा था, पहले से यहाँ भी संलग्न है। यहाँ पे इसे कीटोन को यहाँ भी कर सकते थे, इधर से भी गिनती करें तो ये भी दूसरे नंबर पे आ रहा है। कीटोन हमारा का 1 मिनट पहले तो इसमें कीटोन हमारा पहले नंबर पे ही है, तो इसमें कार्बन गिनती करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 1 वगैरह लिखने के इसमें 1 भी लिख भी सकते हैं, उसमें 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें भी 1 2 3 4 है, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन प्लस अनुलग्न हमारा ओन है, तो ओन जोड़ दें, ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। अगर मैं पाँचवें के पास पहुँचूँ तो पाँचवें के पास हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इसके हिसाब से मैं इसका नामकरण करूं तो देखिएगा, इसमें कार्बनों को उधर से गिने, जैसे क्रियात्मक समूह कीटोन हमारा पहले पड़े, तो इधर से भी गिने तो तीसरे नंबर पे, इधर से भी गिने तो तीसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे 1 2, इधर से भी गिने तो 1 2 इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा दूसरे नंबर जुड़ा है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पेंटेन 3 ओन, ऐसे जोड़ दें तो 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। इस प्रकार हमने आपको कीटोन समूह का भी कीटोन समूह क्रियात्मक समूह को भी मैंने IUPAC नामकरण बताया। अब आपको है पांचवा एस्टर, जो कक्षा 10 के लेवल में नहीं है, सल्फोनिक है जो भी नहीं है, आगे की क्लासों में है, एमाइड जो भी आगे क्लासों में है, एमीन वो भी आगे क्लासों में है, और आपका थायोल वो भी आगे क्लासों में है, साइनाइड वो भी आगे क्लासों में है। कभी कभी ईथर समूह आ जाता है, 9th वाला में नाइट्रो समूह आ जाता है, तो कभी कभी आता है, वैसे NCERT देती नहीं है। तो मैंने आपको IUPAC नामकरण लगभग अपने इस पैटर्न के हिसाब से कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण बताया। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं, गलतियों और त्रुटियों को भी बता सकते हैं। मैं आपको आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, जो आप करके अपने कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि सर इसका इस नंबर का ये होगा, इस नंबर का ये होगा, इस नंबर का IUPAC नामकरण ये होगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि IUPAC नामकरण मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें आपको ये सब ये भी मैंने पढ़ा दिया क्रियात्मक समूह के साथ। तो उसके साथ मैंने आपको IUPAC नाम लिखने के लिए भी कुछ होमवर्क में दे रखे हैं, आप उसे कर करके नाम इसका IUPAC लिखकर अपने कमेंट बॉक्स में भेजें कि सर आपका दिया हुआ सवाल सही है तो इसका नाम ये है, अगर गलत है त्रुटिपूर्ण है तो बताइए सर आपका ये दिया गया यौगिक त्रुटिपूर्ण है, इसकी संरचना त्रुटिपूर्ण है। और उसके नीचे मैंने निम्न का संरचना सूत्र लिखने के लिए दिया है, यहाँ दे रखा है 3 हेक्सेन 2 पेंटेनोन 2 ब्यूटाइन मेथनोइक अम्ल और ब्यूटेन 2 ओन। इनका आपको संरचना सूत्र बनाना है। आप बना के चेक कीजिए क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, आप उससे जान सकते हैं। और इसका ये किस इनमें आपको संरचना सूत्र लिखना है और बताना है कि इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में ये तो भेज सकते हैं ना, संरचना सूत्र नहीं भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ये तो भेज सकते हैं कि कौन कौन सा क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है। तो और आपके किस यौगिक पे कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं, और आपके पढ़ाने में कौन कौन सी त्रुटियाँ हैं, इतना तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज ही सकते हैं। तो कृपया आप वीडियो देख रहे हैं तो कलम कॉपी लेकर बैठे और देखें, और जो भी त्रुटियाँ उसे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।